दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में महज 24 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। गुरुवार शाम 6 बजे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब घर घर जाकर वोटर से वोट देने की अपील कर रही है और बूथ मैनेजमेंट की तैयारी में लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार हर परिवार के पास चिट्ठी लिखकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। पन्ना प्रमुखों को पीएम और बेदी की फोटो वाली चिट्ठियां हर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन सचिव रामलाल हर पन्ना प्रमुख से व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं। वहीं संघ प्रचारकों को भी तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स को 250 हाई क्वालिटी स्पाई कैम के साथ तैनात किया है ताकि शराब या पैसा बांटने की किसी भी घटना का स्टिंग ऑपरेशन किया जा सके। पिछली बार की तरह इस बार पार्टी का भरोसा केवल वॉलंटियर्स पर नहीं है, बल्कि युवाओं और महिलाओं की ब्रिगेड वोटर से संपर्क करने के लिए तैनात की गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में 741 बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की सूची में डाला है, जबकि पिछली बार ऐसे बूथ की गिनती केवल 677 थी। ऐसे बूथ सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। दिल्ली में कुल 12,083 बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 80,000 जवानों के अलावा अर्ध सैनिक बलों की 120 टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस ने एक इको गाड़ी से कुछ साड़ियां बरामद की है। इन साड़ियों के साथ एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। गाड़ी के डैशबोर्ड पर आम आदमी पार्टी की टोपी और स्टिकर मिले हैं। माना जा रहा है कि ये साड़ियां चुनाव से पहले वोटर्स को बांटने के लिए इस्तेमाल में ली जानी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल के बिस्तर पर घायल हालत में लेटा शख्स आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद दिल्ली में मटिया महल के कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल का बेटा है। शोएब इकबाल का आरोप है कि आप उम्मीदवार आसिम खान ने तुर्कमान गेट पर प्रचार कर रहे आले मोहम्मद पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। हालांकि आप उम्मीदवार ने इन आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पोलिंग बूथ के बाहर पार्टी का ऐसा बैनर लगाने को कहा था जिसमें मशीन खराब होने की सूरत में उठाने वाले कदमों के लिए वोटर को जागरूक करने का सुझाव हो। आयोग ने 2 टूक कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को पोलिंग स्टेशन पर ऐसे बैनर की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखते हुए बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने वाली पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। इनमें टीएमसी, जेडीयू, जेडीएस और सीपीएम शामिल है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर आपको समर्थन देने का ऐलान किया। चुनाव से ऐन पहले हरियाणा चुनाव की तर्ज पर डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली में डेरा सच्चा सौदा के करीब 22 लाख लोग अनुयायी हैं। बीजेपी को समर्थन का फैसला डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने लिया है। बिहार में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पार्टी के तमाम विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। विधायकों की ये बैठक शनिवार को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि बैठक मांझी को सीएम पद से हटाने पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। अटकलें तेज है कि बहुत जल्दी जीतन राम मांझी की जगह फिर से नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं। शरद यादव के पार्टी विधायकों की बैठक बुलाना मांझी को रास नहीं आ रहा। मांझी ने कहा है कि शनिवार को बुलाई गई विधायकों की बैठक अवैध और अनौपचारिक है, क्योंकि विधायकों की बैठक बुलाने का हक केवल बिहार के मुख्यमंत्री को हो सकता है, शरद यादव को नहीं। मांझी के समर्थन में पार्टी के कुछ विधायक और मंत्री भी यही कहने के लिए उतर आए हैं। मैंने अब वो बैठक किस पर्पस से बुलाई गई है, हमें जो जानकारी है संविधान का, पार्टी का, निश्चित रूप से लीडर विधानमंडल दल की बैठक आप क्या चाहते हैं? लीडर को बुलाना चाहिए और नेता अभी जीतन राम मांझी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको बैठक बुलाना चाहिए। दिल्ली में प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के तमाम महासचिवों और सचिवों को बैठक में बुलाया गया है। एक के बाद एक चुनाव में हो रही पार्टी की हार, कमजोर होते संगठन और नेताओं की आपसी फूट के अलावा भावी रणनीति पर बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग की आज पहली बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा केंद्र के तमाम बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया है। नीति आयोग की पहली बैठक का एजेंडा जहां बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना होगा, वहीं पीएम राज्यों को नीति आयोग के काम करने का तरीका भी समझाएंगे। वहीं राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद से जुड़ी विवाद भी सुलझाने पर बातचीत होगी।
पहले राज्यों को केंद्र की मदद योजना आयोग के जरिए मिला करती थी। अग्नि 5 मिसाइल प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आर.के. गुप्ता को हटा दिया गया है। 31 जनवरी को अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद आर.के. गुप्ता को हटाने का फैसला विवादों में है। गुप्ता ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय को शिकायती चिट्ठी लिखी है, जिसमें इसे उत्पीड़न कहा गया है। वहीं DRDO ने इसे महज रूटीन ट्रांसफर बताया है। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही 7 नए राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर सकती है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में राजभवन का प्रभार फिलहाल दूसरे राज्यों के राज्यपाल संभाल रहे हैं। जिन 7 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने हैं उनमें बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात में H1N1 वायरस से मरने वालों की तादाद गुरुवार को 75 तक पहुंच गई। गुजरात का कच्छ स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक 9 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। गुरुवार को स्वाइन फ्लू के 61 नए मामले सामने आए, जिसमें से 14 अहमदाबाद के थे। स्वाइन फ्लू का वायरस पंजाब और हरियाणा में भी तेजी से फैल रहा है। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए जहां पंजाब में स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी से तैयारियां की है, तो वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने राज्य के सभी सिविल सर्जन्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। स्वाइन फ्लू का कहर मुंबई में भी है, जहां H1N1 वायरस से प्रभावित 23 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। BMC ने तमाम अस्पतालों में पुख्ता बंदोबस्त करने के अलावा लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत होने पर तुरंत जांच कराई जा सके। स्वाइन फ्लू को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है। राज्यों को स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का मॉडल भी समझाया जा रहा है, जिससे स्वाइन फ्लू के वायरस से लोगों के प्रभावित होने की संभावना को कम किया जा सके। जम्मू और कश्मीर न पाकिस्तान का कभी था और न ही कभी होगा। भारत ने ये सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया है। गुरुवार को पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया था, जिसमें पाक PM नवाज शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। इसी के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने पाक को सख्त जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो भारत में धार्मिक असहिष्णुता के कारनामे देखकर हैरान रह जाते। ओबामा नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान बोल रहे थे। हाल ही में अपने भारत दौरे पर भी ओबामा ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया था। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शनिवार को सुबह 4 बजे से ही चलने लगेगी। दिल्ली मेट्रो ने ये खास तैयारी वोटिंग के दिन को ध्यान में रखते हुए की। हालांकि सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 बजे मेट्रो ट्रेन के चक्कर बहुत ज्यादा नहीं होंगे और हर दूसरी ट्रेन के लिए आपको आधे घंटे इंतजार करना होगा, लेकिन 5:30 बजे बाद ट्रेन के फेरे भी सामान्य हो जाएंगे। दिल्ली में वोट डालने के लिए जब आप निकले तो मुमकिन है कि आपके हाथ में छाता हो, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 फरवरी को हल्की बरसात दिल्ली को भिगो सकती है। एक बार फिर मौसम का मिजाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलेगा। 13 साल पुराने नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट आज सजा सुना सकती है। आरोपी विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान की सजा पर हाईकोर्ट में 8 दिसंबर को बहस हुई थी। तीनों अभियुक्तों के लिए दिल्ली पुलिस और नीतीश की मां नीलम कटारा ने फांसी की सजा की मांग की है। तीनों को पहले कोर्ट उम्र कैद सुना चुका है। विवादित शो AIB रोज पर अब कानून का चाबुक चलेगा। पुणे पुलिस के बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन ने अलग अलग धाराओं के तहत शो के प्रोड्यूसर्स के अलावा शो में हिस्सा लेने वाले कलाकारों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें जुर्म साबित हुआ तो 5 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। पुणे पुलिस ने शो के प्रोड्यूसर्स के अलावा करण जौहर, एक्टर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ साथ दीपिका पादुकोण पर भी केस दर्ज किया है। इन कलाकारों ने इस शो में हिस्सा लिया था। शो में अश्लील और भद्दे मजाक किए गए थे। शो YouTube के एक चैनल पर डाला गया था। शाहरुख खान के सामने नई मुसीबत है। बीजेपी सांसद पूनम महाजन की लिखित शिकायत मिलने के बाद BMC ने शाहरुख खान को नोटिस जारी किया है। नोटिस में शाहरुख खान को अपने बंगले मन्नत के आगे बनाए गए रैंप को हटाने को कहा गया है। BMC ने शाहरुख को 7 दिन का नोटिस दिया है। 7 दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ तो BMC खुद विवादित रैंप हटाएगी।
मुंबई में फिल्म NH10 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। बतौर प्रोड्यूसर ये अनुष्का की पहली फिल्म है। फिल्म में अनुष्का लीड रोल में होंगी। फिल्म की कहानी एक महिला के संघर्ष की कहानी है। सुनंदा मर्डर केस में गुरुवार को सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन से दिल्ली पुलिस की SIT ने पूछताछ की। शिव मेनन से पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने मौत से पहले शिव मेनन से हुई सुनंदा की बातचीत से जुड़े सवाल शिव मेनन से पूछे। सूत्रों की माने तो शिव मेनन के मुताबिक थरूर से रिश्तों को लेकर किसी परेशानी के बारे में सुनंदा ने बेटे से कोई बात नहीं की। जल्दी ही सुनंदा मर्डर केस में SIT शशि थरूर से एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। SIT शशि थरूर के अलावा घरेलू नौकर नारायण सिंह को भी 24 से 48 घंटों के बीच पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। शशि थरूर और नारायण सिंह दोनों से ही पुलिस सुनंदा की मौत के सिलसिले में इससे भी पूछताछ कर चुकी है। जो भी व्यक्ति उस समय थे उनसे अब हमें कुछ बातचीत करनी है, जिसमें व्यक्ति जो है श्री थरूर भी हैं, श्री नारायण सिंह भी हैं और कुछ अन्य कर्मचारी जो उस समय जो आसपास थे, क्योंकि कई बातें खुल के आई हैं, तो इसलिए हमें एक बार फिर से बातचीत करने की आवश्यकता हो। दिल्ली के नागलोई में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को एक NGO की मदद से पुलिस ने आजाद कराया। महिला को उसके ही बेटे और बहू घर के बाहर जंजीरों से बांध कर रखते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। बुजुर्ग महिला के साथ ये ज्यादती पिछले 6 महीनों से हो रही थी। यूपी पुलिस की हैवानियत मुजफ्फरनगर में सामने आई है। पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता को 24 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में रात 1 बजे तक उससे पूछताछ की जाती रही। बावजूद इसके न लड़की का मेडिकल कराया गया, न मामला दर्ज हुआ। यहाँ तक कि पुलिस रेप के आरोपी से शादी का दबाव बनाती रही। मीडिया के कैमरे थाने तक पहुँचने के बाद पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। अमृतसर पुलिस ने घर में मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। अखबारों में विज्ञापन देने के बाद ये लोगों से बैंक अकाउंट में पैसे डालने को बोलते थे और फिर गायब हो जाते थे। आरोपियों ने तकरीबन 3 दर्जन जाली बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। इनके शिकार दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलोर और जम्मू तक में हैं। सूरत के सरदार वल्लभ भाई नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कॉलेज के विमेन सेल से छात्राओं ने शिकायत की है कि ज्यादातर प्रोफेसर्स उन्हें पास कराने के लिए अश्लील मांग करते हैं। मांग पूरा कर दो तो पास, वरना फेल कर देते हैं। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज ने जांच शुरू कर दी है। फ्लाइंग क्लब में ट्रेनी महिला पायलट से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इंदौर में मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग करने पहुंची एक छात्रा के साथ ट्रेनर ने छेड़खानी की। महिला पायलट की शिकायत पर एरोड्रम पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ट्रेनर तपन भुनिया अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर में हुए दर्दनाक हादसे में एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। घर में प्लास्टिक फैक्ट्री का काम करने वाला राज घर से दूर था, लेकिन बच्चा साहिल प्लास्टिक काटने वाली मशीन के पास खेल रहा था। अचानक मशीन चालू हो गई और एक झटके में 7 साल के साहिल की गर्दन कटकर फर्श पर आ गिरी। घर और मोहल्ले में भी हादसे के बाद मातम पसरा है। झारखंड के धनबाद पुलिस वालों की दबंगई का नमूना कैमरों में कैद हुआ। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे इन दरोगा के बगल में एक महिला कैदी है। ना कानून की परवाह, ना अदालत का डर, और दरोगा साहब अदालत से थाने तक महिला को ऐसे ही ले आए। पूछने पर कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। स्थानीय वकील अब इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट से करने की बात कर रहे हैं। अपने पायलट की दर्दनाक हत्या के बाद जॉर्डन ने IS से लोहा लेने का फैसला किया है। रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने अपने दर्जनों लड़ाकू जहाजों को ISIS के खात्मे के लिए भेज दिया है। इन लड़ाकू जहाजों के निशाने पर IS के आतंकियों के ठिकानों के अलावा आतंकियों के हथियारों के गोदाम भी है। अमेरिका में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एंथम पर हुआ है साइबर अटैक। कंपनी के डेटा को हैक करने की खबरों की पुष्टि हुई है, जिसकी जांच FBI और फर्म नाम की संस्थाएं कर रही हैं। कंपनी के मुताबिक करीब 8 करोड़ लोगों की जानकारियों को हैकर एक्सेस कर पाने में कामयाब रहे हैं। अमेरिका के एक स्क्वायर के साथ एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर स्काइंग करने के दौरान स्कायर हादसे का शिकार हो गया।
बर्फ में आधे से ज्यादा दबा रहा। 48 घंटे तक बर्फ में दबा रहने के बाद कुछ लोगों की नजर मार्क डूस पर पड़ी, जिसके बाद डूस को सुरक्षित बचा लिया गया। ब्राजील में पिछले 80 सालों के भयंकर सूखे के बीच एक नया शहर सामने आ गया। साओ पोलो में जगुआरी नदी के नीचे ये शहर 1969 में दब गया था। उस वक्त सरकार ने इस शहर में रहने वाले 2000 लोगों को दूसरी जगहों पर स्थापित किया था, लेकिन सूखे के चलते नदी जब अपने स्तर से 30 मीटर नीचे बहने लगी तो शहर फिर सामने आ गया। शहर की कई इमारतें, चर्च, गलियां और घर अभी तक वैसी ही हैं। 65वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। हॉलीवुड के कई मशहूर सितारे इस मौके पर मौजूद रहे। इनमें ज्यूरी के सदस्य फ्रेंच एक्ट्रेस ऑड्रे और जर्मन एक्टर डेनियल ब्रूल के अलावा डायरेक्टर डैरेन अरोनोफ्स्की भी शामिल थे। मैक्सिको में कोलिमा और जलिस्को राज्यों के बीच ज्वालामुखी फूटने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आग की ऊंची ऊंची लपटें जमीन से निकलती हुई अचानक दिखाई दी, जो कि एक वेबकैम में कैद हुई। मैक्सिको में जनवरी में ही एक ज्वालामुखी फूटता हुआ दिखा।